एक बड़े शहर में एक छोटे से गांव की कहानी है जो अजीब से भयानक एक बस स्टैंड के आसपास बसी थी। गांव वाले इसे भूतिया बस स्टैंड कहते थे क्योंकि इस स्थान पर घटनाएं होती थीं जो आम दिनचर्या में आसानी से समझा नहीं जा सकता था। गांव के लोगों की मान्यता थी कि इस स्थान का भूत प्रेत से भरा हुआ है और रात को यहां जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। लोगों ने बहुत सी कहानियां सुनी थीं, जिसमें यहां बस स्टैंड पर रहने वाले लोगों को अजीब और भयानक हादसे भी देखने को मिलते थे। इस भूतिया स्थान के बारे में एक और खासियत थी कि यहाँ इकट्ठे हुए बसों की यात्रा के बाद ही घटनाएं होती थीं। बसें जब भी इस स्टैंड पर रुकती थीं, उसके बाद उनमें सवार यात्री भूतों की कहानियां सुनाते थे जो इस स्थान के राजा महाराजाओं या पुराने समय के लोगों से जुड़ी हुई थीं। लोग डरावनी कहानियों को सुनकर डर के मारे अपने घर वापस लौट जाते थे। इस भूतिया बस स्टैंड की एक रात गांव के एक जवान लड़के का नाम विक्रम था। उसने दोस्तों के साथ मिलकर दिल्ली शहर की एक ताजी बॉलीवुड हॉरर फिल्म किया था। यह फिल्म इतनी खतरनाक और सस्पेंसफुल थी कि उसे खुद भी डर लग रहा था, लेकिन दोस्तों के साथ जाने के लिए उसे भी बहाना ढूंढना पड़ा। फिल्म देखने के बाद जब वे दिल्ली से वापस अपने गांव की तरफ रवाना हो रहे थे, तो रास्ते में भी उन्हें उस हॉरर फिल्म दुर्घटनाएं महसूस होने लगीं। रात के होने से साथ ही आसपास की अंधेरी जगहें और चीखों का भयावह मिलन उनके दिल को बेचैन कर रहा था। बस स्टैंड के पास पहुंचने पर उन्होंने बसों के निकटतम स्थान पर खड़े होकर इंतजार करना शुरू कर दिया। रास्ते में तो उन्होंने अपने डर को छुपा लिया था, लेकिन जैसे ही भूतिया स्थान के पास आए, वे आत्मसमर्पण से डर के बाहर नहीं निकल पा रहे थे। भूतिया स्थान की सीने पर खड़ी बसों के बिजली के बल्बों की रोशनी उन्हें अजीब सी लग रही थी, जैसे कोई आत्मा उनको अपनी ओर बुला रही हो। उनके दोस्त भी इस दृश्य को देखकर डर गए थे और वे अपनी दिलचस्पी से भी बच नहीं पा रहे थे। लड़कों ने दूर से ही अपनी ताकत बनाए रखने के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया और जैसे ही एक विशेष रोशनी के बल्ब के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक वृद्ध औरत वहां उनका इंतजार कर रही थी, जो अपने हाथ में एक पुरानी बुक लिए हुए थी। वृद्ध औरत के चेहरे पर अजीब से भयानक मुस्कान थी, जो लड़कों को और भी डरावनी बना रही थी। उन्होंने वृद्ध औरत को देखकर बाहर निकलने का मन बनाया, लेकिन उनके पास से जाने की राह में कुछ अजीब था जो उन्हें रोक रहा था। वे भूतिया स्थान के इंतजार कर रहे थे, जो उनके सामने दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। तभी वृद्ध औरत ने भारी स्वर में उनसे पूछा, क्या तुम भी भूतिया स्थान को खोज रहे हो? आगे की कहानी सुनने के लिए भाग 2 को देखो।